नमस्कार दोस्तों, वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए और डेट म्यूचुअल फंड की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। बैंक एफडी, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडी, एनसीडी में पैसा कंपाउंड इफेक्टिवली नहीं होता है और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो जाता है। तो मैंने दो इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके पास 10% टैक्स फ्री बॉन्ड है और आपने 1 लाख या 10 लाख रुपया उस 10 ईयर वाले टैक्स फ्री बॉन्ड में डाला हुआ है, तो आपको 1 लाख रुपए वाले बॉन्ड पे 10,000 रुपया साल का इंटरेस्ट आता है। तो 10 साल में आप 1 लाख रुपए डाले हुए पे 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आ गया। और अगर आपने 15 साल का टैक्स फ्री बॉन्ड लिया हुआ है तो 15 साल आपको हर साल 10,000 रुपया इंटरेस्ट आता रहेगा। तो 1 लाख रुपया आपने डाला, 1.5 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड ने किस रेट पे पैसा कंपाउंड करना है टू मैच दीज नंबर। तो 10 साल का पीरियड हम लेते हैं। 10 साल में टैक्स फ्री बॉन्ड में 1 लाख रुपया पे 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आया। डेट म्यूचुअल फंड 7.3% पे कंपाउंड करना है आपका पैसा, तो इट विल मैचेस दोज नंबर। मतलब अगर 1 लाख रुपया आपने डेट म्यूचुअल फंड में डाला, वो 7.3% पे 10 ईयर के लिए कंपाउंड किया, तो 1 लाख 2 लाख हो जाता है। 15 साल के पीरियड में किस रेट पे कंपाउंड होना चाहिए? 15 साल के पीरियड में 6.18% पे पैसा कंपाउंड होना चाहिए। तो आपका 1 लाख रुपया डाला हुआ 15 साल में 2.5 लाख हो जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड को टैक्स फ्री बॉन्ड को बीट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी हम लेते हैं कि आज 7.5% कॉर्पोरेट एफडी अवेलेबल है और वो 60 महीने की कॉर्पोरेट एफडी अवेलेबल है। तो मैंने उसको एग्जामिन करने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट में डेट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या ऑप्शन है। तो कोई जीरो टैक्स ब्रैकेट में है और 7.5% कॉर्पोरेट एफडी में पैसा डाल रखा है, तो हर साल 7.5% इंटरेस्ट आएगा। डेट म्यूचुअल फंड में 7.5% के आसपास अगले 5 साल के पीरियड में वही 7.5% मैचिंग प्रोडक्ट देने वाले मीडियम टर्म फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, क्रेडिट फंड है, गिल्ड फंड है और बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है। आपको इन फंड में वो रिटर्न छूट जाएगा। सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट के अंदर हो, तो आपको इफेक्टिवली डेट म्यूचुअल फंड में 7.4% रिटर्न मैच करना है टू गेट टू 7.5% ऑफ कॉर्पोरेट डेट फंड रिटर्न। और वो आपको लो ड्यूरेशन, मीडियम टर्म, गिल्ड फंड, सारे फंड आपके पास अवेलेबल उनके अंदर मिल जाएगा। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट के अंदर हो, तो जो 7.5% की कॉर्पोरेट एफडी आपने की है, नेट ऑफ टैक्स आपको इफेक्टिवली 6.48% ही रिटर्न छूटेगा। उसके कंपैरिजन में आपके पास मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, जिनका एवरेज होराइजन 9 महीने 1 साल का है, 6 महीने के आसपास है, तो 5 साल का लॉक इन करने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो नेट ऑफ टैक्स आपको 5.56% मिल रहा है कॉर्पोरेट एफडी में, और उसका मैचिंग का आपको लिक्विड फंड ही मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विड फंड का वाईटी में भी 6.5% के आसपास है। और अगर आप 37 या 39% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो 7.5% जो आपका टैक्स है, जो कॉर्पोरेट एफडी है, इफेक्टिवली आपको 4.91% रिटर्न देगा वो। उसके कंपेरिजन में कॉल मनी फंड अवेलेबल है, कॉल रेट अभी 6% के ऊपर है, और पिछले 10 साल का कॉल मनी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है 6% के आसपास पैसा कंपाउंड करना। तो पैसा डेट म्यूचुअल फंड के अंदर नेचुरली कंपाउंड होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी सारे डेट इंस्ट्रूमेंट में इफेक्टिव कंपाउंड नहीं होती है, और जहां कंपाउंडिंग ऑप्शन भी दिया जाता है वहां पे आपको हर साल टीडीएस लगता है, आपको टैक्स की प्रोविजन करनी पड़ती है। इफेक्टिव आपका कंपाउंडिंग नहीं हो पाता, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थ्योरेटिकल बातें तो बहुत हो गई, अभी हम आपको बताते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड ने किस तरह का रिटर्न जनरेट किया है। तो पिछले 10 सालों में, जबकि पिछले 5 सालों में एफडी रेट बहुत नीचे रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न बहुत नीचे रहे बाजार में, तो पिछले 10 सालों की हिस्ट्री में पिछले 5 सालों में एक्चुअली इफेक्टिवली डेट का रिटर्न 2%, 3%, 4%, 5% रहा है। लेकिन 10 साल का रिटर्न क्या रहा है? तो अगर हम 10 साल के डेटा लेते हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, मीडियम टर्म फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, गिल्ड फंड और फ्लोटिंग रेट फंड, ये 5 कैटेगरी के सारे फंड अगर हम ले लें, तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न 7.2% के आसपास आया। मतलब इन 5 कैटेगरी के अंदर जो सारे फंड है, उनका एवरेज रिटर्न 7.2 7.3% के आसपास आया। इसका मतलब क्या है कि पिछले 10 सालों में
आपका 1 लाख रुपया डाला हुआ डेट म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपया हुआ है, जबकि पिछले 5 सालों में इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बहुत ही लो था। तो इस बाजार में भी डेट म्यूचुअल फंड ने चमत्कारी रिटर्न दिया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट गिल्ट फंड इन इंडिया, उसको करीब करीब 25 साल हो गए, 9% पे पैसा कंपाउंड किया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनकम फंड जो कि 1995 में लॉन्च हुआ है, उसका पैसा कंपाउंड आपको 9% के आसपास हुआ है। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है इंडिया के अंदर जिसने पिछले 10-11 सालों में ऑन एवरेज 3 से 5 साल के पीरियड में 10% के आसपास कंपाउंडेड रिटर्न जनरेट किया है, जबकि बैंक एफडी का रिटर्न 7% के आसपास था। तो यस, डेट म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी के दौर से जरूर गुजरे, लेकिन सारे बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड के ऐसे हैं कि सारे डेट इंस्ट्रूमेंट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करते हैं। फाइनली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। कौन से डेट फंड में पैसा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप स्कीम डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ें, रिस्क को ढंग से समझें। ये डेटा सारे पास्ट परफॉर्मेंस के हैं, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।